बेहद खतरनाक दिशा में बांग्लादेश, कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रही यूनुस सरकार, शेख हसीना का बड़ा आरोप। बांग्लादेश की अब 10 प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रशासन में भारत विरोधी बयानबाजी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। कट्टरपंथी ताकतों को खुली छूट मिल रही है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों व चिकन नेक को लेकर उकसावे वाले बयान दिए जा रहे हैं। हसीना ने भरोसा जताया कि लोकतंत्र लौटे ही हालात सुधरेंगे। घने कोहरे और जहरीले स्मॉग से त्रस्त उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब। उत्तर भारत कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और जहरीले स्मॉग की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे हवाई और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी है। ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम से इजरायल में हड़कंप, अमेरिका को भी दी गई चेतावनी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर इजरायल में गंभीर चिंता पैदा हो गई है। इजरायल ने दावा किया है कि ईरान किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है और उसने इस बारे में अमेरिका को चिताया है। हालांकि अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने इस दावे को फिलहाल खारिज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल संभावित हमले की योजना बना रहा है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी समर्थन चाहता है। अजमेर दरगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, पीएम मोदी की चादर पर रोक की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह भेजी गई चादर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि दरगाह से जुड़ा विवाद अदालत में लंबित है और ऐसे में चादर भेजना निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। यह चादर उर्स के मौके पर चढ़ाई जानी है। H-1B वीजा धारकों पर संकट, अमेरिकी दूतावास के फैसले से भारत में फंसे हजारों एनआरआई। अमेरिकी दूतावास द्वारा H-1B वीजा रिन्यूअल अपॉइंटमेंट रद्द किए जाने से हजारों भारतीय एनआरआई मुश्किल में फंस गए हैं। वर्क परमिट रिन्यू कराने भारत आए लोग अब अमेरिका वापस नहीं लौट पा रहे हैं। सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी के कारण इंटरव्यू मार्च तक टाल दिए गए हैं। इससे नौकरी, परिवार और आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है और लोगों में भारी चिंता है। मनरेगा का खत्म होना सामूहिक विफलता, सोनिया गांधी का सरकार पर तीखा हमला। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मनरेगा योजना को समाप्त करने पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने दी हिंदू में लिखे लेख में कहा कि मनरेगा सिर्फ रोजगार योजना नहीं थी, बल्कि ग्रामीणों को गरिमा और आजीविका का अधिकार देती थी। सोनिया गांधी ने इसे महात्मा गांधी के सर्वोदय दर्शन से जुड़ा बताया और कहा कि इसे खत्म करना करोड़ों गरीबों के साथ अन्याय और सामूहिक विफलता है। भारत विरोधी राजनीति के लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार, हिंसा पर फिर बोली शेख हसीना। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और भारत विरोधी माहौल को लेकर शेख हसीना ने एक बार फिर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ बयानबाजी को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। हाल ही में भारत विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या और एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग ने हालत और गंभीर बना दिए हैं। भारत ने भ्रामक खबरों को खारिज किया है। उधमपुर में संदिग्ध आतंकियों की दस्तक, घर से खाना लूटकर जंगल की ओर फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जानकारी के मुताबिक रात में कुछ संदिग्ध आतंकी एक घर में घुसे और वहां से खाना लेकर जंगल की ओर भाग गए। घटना के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई और सर्च ऑपरेशन जारी है। बांग्लादेश में हस्तक्षेप नहीं, लेकिन कूटनीति जरूरी, शशि थरूर की केंद्र को सलाह। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या और जारी हिंसा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार को अहम सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन एक जिम्मेदार पड़ोसी और बांग्लादेश के निर्माण में सहयोगी देश होने के नाते कूटनीतिक दबाव बना सकता है। थरूर ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए रचनात्मक कदम उठाने पर जोर दिया। नई पार्टी, नया चुनाव चिन्ह और बड़ा दावा, हुमायूं कबीर आज करेंगे बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर आज अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जरूरत पड़ने पर सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कबीर ने 2026 विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद समेत पूरे बंगाल में टीएमसी की सफाई का दावा किया है।